हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस तरह की नैपीज देखेंगे, हम अपने बाल गोपाल के लिए किस तरह से बना सकते हैं। बहुत बनाने में तो आसान है ही, पहनाने में भी बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, इसमें कान्हा जी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे विग्रह के अंदर जो होता है, एक पैर उनका आगे है, एक पैर पीछे है, तो इससे क्या होता है, हमें उनका कमर उनकी बिल्कुल पतली सी है, तो अब हमें क्या होता है, हमें ज्यादा चौड़ी बनानी पड़ती है ताकि पैर में से ऊपर आराम से चली जाए, जो हम वी शेप की नैपी वाली बनाते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर क्या है, उनके लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। पहले यहाँ पे पहनाइए डायपर की तरह, और ऊपर से करके यहाँ पे ये चिट बटन है, चिट बटन से आप इस तरह से उसे सिक्योर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो बिल्कुल उनकी कवर हो जाती है। यहाँ से हमने स्पेस इतना दे रखा है कि ये पूरा ढक जाता है, ये नहीं कि उनको यहाँ से ठंड लगती है। ठीक है, तो ये बहुत आरामदायक और बहुत अच्छा रहता है। ये मेरे 7 नंबर के कान्हा जी के लिए है, ये मैंने 18 फंदों से बनाई है। इसमें सीधे और उल्टे फंदे यूज किए हैं। ये सिर्फ सीधे सीधे फंदों की बनाई है, ये 16 फंदों से बनाई है 5 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, बट ये बहुत अच्छी रहती है। मुझे पहनाने में बहुत अच्छी लगी उन्हें। ठीक है, बहुत कंफर्टेबल और उनके लिए भी बहुत आरामदायक होती है। तो आज हम देखते हैं इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए मैंने 18 फंदे इसके अंदर अपनी सिलाई के अंदर डाल लिए हैं। अब एक सिलाई सीधे फंदों की, एक सिलाई उल्टे फंदों की, ये मैं कर लूंगी। सारे फंदों को, 18 के 18 फंदों को पहली सिलाई के अंदर हम सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टी सिलाई के अंदर उल्टे फंदे बुन लेंगे। तो इस तरह 2 सिलाइयां करके हम वापस आएंगे। अब देखिए ये 2 सिलाई मैंने कर ली, इस तरह से आ गया। अब शुरू के 2 फंदों को पहले सीधा बुनेंगे, तो सीधा बुन लिया। अब धागे को आगे करेंगे और अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुनेंगे। धागे को आगे करके अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुनेंगे। इससे क्या होगा, जो धागा आगे करा है उसकी वजह से तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा, और 2 का 1 करा उसकी वजह से बीच में जाली पड़ जाएगी। तो फंदे हमारे उतने के उतने रहेंगे। ठीक है, बीच में अब एक प्लेन सीधा बुनेंगे, फिर दोबारा वही धागा आगे करेंगे, अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुन लेंगे, फिर बीच में एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुनेंगे, फिर बीच में एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुन लेंगे, और लास्ट के 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अगर आप अब सिलाई में हम गिनेंगे तो हमारे फंदे 18 के 18 ही हैं, बस इससे ये छोटी छोटी जाली पड़ जाती है। इसका क्या बेनिफिट रहता है, देखिए ये जो जाली पड़ी हुई है, इसमें अगर आप चिटपटा ना लगाना चाहें, या हमारे कान्हा जी का साइज थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, तो आप इसके अंदर धागा डाल सकते हैं। धागा डाल के, जैसे मान लीजिए कि आपकी थोड़ी लूज बन गई है, तो धागा डाल के आप उनकी कमर पे बेल्ट की तरह बांध सकती है। तो ये इसलिए हम बनाते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट साइज है तो चिट बटन से ही बहुत अच्छा रहेगा, अगर थोड़ा सा भी साइज इधर उधर होता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की होगी, एक एक करके सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये जो जाली हमने डालते हैं उस इस तरह का खाली आता है धागा, इसको भी हम एक एक करके सबको उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए धागा खाली आ रहा है ना, इनको हम इस तरह एक एक करके उल्टा बुन लेंगे। इतना हो गया। अब सिलाई में फंदे गिन लीजिए, देखिए जालियां पड़ गई हैं सारी, फंदे हमारे उतने के उतने ही होंगे। अब इसके बाद 6 सिलाइयां हम करेंगे, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी करके, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, फिर एक सिलाई सीधी फिर एक सिलाई उल्टी, फिर एक सिलाई सीधी फिर एक सिलाई उल्टी। इन 18 फंदों के बस एक एक करके हम एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी करके 6 सिलाइयां बुनेंगे, फिर हम वापस आएंगे। देखिए इतनी मैंने कर ली है। मेरी क्या हुई, शुरू में पहले मैंने 2 लाइन करी थी, उसके बाद ये जाली वाली बनाई थी, फिर 6 कर ली है। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये सारे सीधे सीधे फंदों के भी कर सकते हैं। अब इसके बाद
हर रो के अंदर मैं फंदों को घटाऊंगी। घटाएंगे कैसे? शुरू में ये पहला और दूसरा फंदा है, इन दोनों को 2 का 1 करके बुनेंगे। इन दोनों को इकट्ठे 2 का 1 करके बुनेंगे। बाकी के फंदों को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा इसी तरह से उल्टी सिलाई में घटाएंगे। एक एक फंदा हम हर सिलाई के अंदर घटाते जाएंगे जब तक हमारी सिलाई में 8-9 फंदे नहीं बच जाते। देखिए, बाकी फंदों को मैं नॉर्मली सीधा बुन रही हूं। ये नॉर्मली सीधा बुन लिया। अब उल्टी सिलाई में आए। उल्टी सिलाई में भी इसी तरह से देखिए, अगर कोई भी परेशानी होती है, पहला फंदा उतार लो अपनी सिलाई में, दूसरा फंदा, और इन दोनों के अंदर ये देखिए इस तरह से निकल डाल दीजिए। अभी 2 हो गए, इनको उल्टा बुनेंगे। इस तरह से धागा डाला, इस तरह से धागा डाला और ये 1 निकाल दिया। तो अब 2 फंदे मैंने डाले थे और निकाला 1। अब मेरे 2 फंदे घट गए ना, एक सीधी सिलाई में घटा, एक उल्टी सिलाई में घटा। बाकी फंदों को मैं एक एक करके उल्टा बुन लूंगी। फिर सीधी सिलाई में आऊंगी, फिर घटाऊंगी, फिर उल्टी सिलाई में आऊंगी, फिर घटाऊंगी। इस तरह करते हुए जब तक मेरी सिलाई में 8-9 फंदे नहीं रह जाते, तब तक मैं इनको इसी तरह हर सिलाई में एक एक फंदे को घटाती जाऊंगी। ये देखिए, इतना मैंने कर लिया है। अब मेरी सिलाई के अंदर 8 फंदे हैं, 8 फंदे हैं और ये मेरी शेप इस तरह से आ गई। अब यहाँ पे मैं सीधी सिलाई के ऊपर हूँ। अब यहाँ से हम फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। बढ़ाएंगे किस तरह से? ये मैंने पहले फंदे के अंदर सिलाई डाली, इस तरह से बुना। अब ये तो मैंने सीधा फंदा बुन लिया। इसके बाद मैं ये पीछे वाला फंदा निकाल देती हूँ। बट अब मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा खींच के इसी फंदे के पीछे की तरफ वाला धागा लूंगी और उसमें से भी इसी तरह से एक फंदा बुन लूंगी। ये मेरा 1 के 2 हो गए। बीच के फंदों को नॉर्मली सीधा बुन लूंगी। तो ये हो गया मेरा सीधी तरफ से फंदों को बढ़ाना। अब क्या होगा, इस सिलाई के आखिरी में मेरे 9 फंदे हो जाएंगे। अभी तक मैं घटा रही थी, अब मैं बढ़ाऊंगी जब तक मेरी सिलाई में वापस से 18 फंदे नहीं हो जाते। ठीक है, अब उल्टी सिलाई में कैसे बढ़ाएंगे? यहां हमने डाला इस तरह से, पहले ये आगे वाले धागे में सुई इस तरह से डाली, ये हमारा नॉर्मल बुन लिया। अब नॉर्मल तो मैं इसको पीछे वाले को निकाल देती हूँ तो मेरा एक उल्टा फंदा बुन जाता है, बट मुझे 1 का 2 करना है। तो इस धागे को हल्का सा खींच के, ये जो ऊपर वाला धागा इसको थोड़ा सा साइड करके पीछे वाले धागे को इस तरह से निकालूंगी। ये जैसे मैं बुनती हूँ वैसे बुना, इस तरह से। तो ये 2 फंदे हो गए। अब मैं पीछे वाले फंदे को छोड़ दूंगी, तो मेरे 1 में से 2 फंदे बुन गए। बीच के फंदों को मैं नॉर्मली उल्टा बुन लूंगी, एक एक करके। जैसे बीच के फंदों को बुनती हैं, उनको मैं नॉर्मली उल्टा बुन लूंगी। मैं वापस सीधी सिलाई में आ गई। एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए, पहले फंदे को बढ़ाना है सिर्फ, तो इस तरह से सिलाई डाली जैसे सीधा फंदा बुनते हैं, एक फंदा सीधा बुन लिया। अब निकालना नहीं है धागे को, थोड़ा सा खींच के इधर पीछे की तरफ से, देखिए सेम फंदे में पीछे की तरफ डाला, इस तरह से धागा लपेटा और इसको बाहर निकाल दिया। तो ये मेरा 1 के 2 हो गए। बाकी फंदों को मैं सीधा बुन लूंगी। से उल्टी सिलाई में, उल्टी सिलाई में धागा इस तरह से डाला, पहले एक फंदा उल्टा बुन लिया जैसे हम बुनते। अब सिलाई को आगे लाके फ्रंट के धागे को पीछे करके पीछे वाले धागे में से इस तरह से निकाला, घुमाया, ये 2 हो गए, बाहर निकाल दिया। बाकी के फंदों को एक एक करके उल्टा बुन लेंगे। अब आपको आ गया होगा कि फंदे कैसे बढ़ाने हैं, सीधे में और उल्टे में। अब इसको करते करते हम तब तक करते बढ़ाते रहेंगे फंदों को जब तक मेरी सिलाई में वापस से 18 फंदे नहीं हो जाते। वापस से 18 फंदे नहीं हो जाते तब तक मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी इसी तरह से। ये देखिए, मैंने कर लिया, इतना आ गया। ये देखिए, शेप इस तरह से आ गई है, ये यू वी की शेप आ रही है ना। अब ये मेरी सिलाई के अंदर 18 फंदे हैं। अब 18 फंदों से जो ये वाला पैटर्न होता है ना, इसको हम यहाँ आके रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम घटाते हैं, यहाँ पे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद जो 6 सिलाइयां हमने प्लेन की थी, तो यहाँ पे इन 18 फंदों के साथ एक एक करके हम
6 सिलाइयां प्लेन बुनेंगे। एक एक करके हम 6 सिलाइयां प्लेन बुनेंगे। एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी करके 6 सिलाइयां हम कर लेंगे। फिर हम इस तरह की जाली डालेंगे, लास्ट में 2 सिलाई करके फिर फंदों को बंद कर देंगे। ठीक है, तो पहले अब हम 6 सिलाइयां बुन लेते हैं। ये देखिए 6 लाइनें मैंने कर ली हैं। अब शुरू की तरह ये जाली डालेंगे हम। तो जाली कैसे, 2 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे, धागा आगे करके अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुन देंगे। धागा आगे करके अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुन देंगे। बीच का 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुनेंगे, अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुनेंगे। बीच का 1 फंदा नॉर्मल सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुनेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, धागा आगे करके अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुनेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, धागा आगे करके अगले 2 फंदों को 2 का 1 बुनेंगे, लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। सिलाई में पूरे 18 फंदे ही हैं। उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की करेंगे, एक एक करके सभी फंदों को उल्टा बुन देंगे। ये देखिए जो बीच में खाली फंदा आएगा उसको भी उल्टा बुनेंगे। अगली 2 सिलाइयां सीधी सिलाई सीधे फंदों की, उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की करके फिर हम इसको एक एक करके सभी फंदों को बंद कर देंगे। 2 सिलाइयां मैंने कर ली हैं। अब फंदों को बंद करेंगे। एक फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, फिर अगला फंदा सीधा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। एक एक करके फंदा बुनते जाएंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालते जाएंगे। इस तरह करते हुए हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। सारे फंदों को मैंने बंद कर लिया। अभी मेरी नैपी इस तरह से आ गई। इस तरह से आ गई। अब यहाँ बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पे एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, इस तरह करके हम चिट बटन लगा लेंगे। वेलक्रो उनके ऊपर बहुत अच्छी नहीं रहती, इसलिए वेलक्रो नहीं लगाएंगे। चिट बटन लगा लीजिए या फिर यहाँ पे कमर के ऊपर डोरी डाल लीजिए, तो डोरी से हम बांध सकते हैं। ये हमारी तैयार हो गई है। बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी रहती है नैपी। देखिए आप इसका हिसाब किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 18 फंदे लिए हैं 7 से 8 नंबर के कान्हा जी के लिए। 18 फंदे डाल के 2 लाइन पहले मैंने प्लेन करी, फिर जाली डाली, 6 लाइन सीधी उल्टी बुनी, फिर फंदों को घटाती गई जब तक मेरे फंदे 8 नहीं हो गए, फिर फंदों को बढ़ाती रही, 6 लाइनें प्लेन करी, जाली डाली और यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, ये मेरा 7 से 8 नंबर के कान्हा जी के लिए हो गया। अब यही मुझे 6 नंबर के कान्हा जी के लिए करना होगा, तो यहाँ पे 6 की जगह मैं 4 लाइनें करूंगी, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रखूंगी। ये मेरा 6 नंबर की कान्हा जी को ठीक आएगी। अब अगर ये मुझे 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी हो तो मैं 16 फंदे लूंगी। 16 फंदे लेके 2 लाइन प्लेन करूंगी, फिर जाली डालूंगी, फिर 4 लाइनें करूंगी, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी करके 4 सिलाइयां करूंगी। फिर फंदों को घटाती जाऊंगी जब तक मेरी सिलाई में 6 फंदे नहीं रह जाते। 6 फंदे होने के बाद फिर फंदों को बढ़ाती जाऊंगी जब तक मेरी सिलाई में वापस से 16 फंदे नहीं हो जाते। फिर 4 सिलाइयां प्लेन करूंगी, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, फिर जाली डालूंगी, लास्ट में 2 सिलाई करके फंदों को बंद कर दूंगी। ये मेरा 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए। अब यही मुझे 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी होगी, तो यहाँ 4 की जगह 2 सिलाइयां करूंगी। ठीक है, अगर अब मुझे ये 1 से 2 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी हो तो 12 फंदे लेंगे। 12 फंदे करके लेके 2 लाइन हम प्लेन बनाएंगे, फिर सिर्फ 2 सिलाइयां करेंगे। यहाँ पे 2 सिलाई करी, 2 सिलाई ये, 2 सिलाई ये, टोटल 6 सिलाई लेंगे। फिर फंदों को घटाते जाएंगे जब तक हमारे सिलाई में 6 फंदे नहीं रह जाते। फिर फंदों को बढ़ाते जाएंगे जब तक वापस 12 फंदे नहीं हो जाते। फिर 2 लाइन करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 लाइन करेंगे और फंदों को बंद कर देंगे। ये हमारे सारे कान्हा जी की नैपी का हिसाब हो गया। चॉइस आपके ऊपर है कि आप सीधे सीधे फंदों की बनाना चाहते हैं या इस तरह से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके बनाना चाहते हैं। इसमें मुझे अपने वो लगाने हैं चिट बटन। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज मुझे लिखिएगा।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।